हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। सो टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डायनोफ्लेजिलेट्स ऑफ द प्रोटिस्टा किंगडम। तो आइए हम डायनोफ्लेजिलेट स्टार्ट कर रहे हैं। एंड प्रोटिस्टा के बारे में हमें पता होना चाहिए, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है उन सबको प्लेस किया गया किसमें, प्रोटिस्टा किंगडम। एंड फर्स्टली इस किंगडम को इंट्रोड्यूस किया गया एट द टाइम ऑफ द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन एंड बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द मोनेरा किंगडम। तो मोनेरा किंगडम को प्लेस किया गया किसमें, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में। देन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में चला, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आया। ठीक है। तो पॉइंट यह है कि आर्च विटेकर ने जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उन सबको प्लेस कर दिया इनटू दी प्रोटिस्टा किंगडम। एंड इसके फाइव ग्रुप्स हैं, क्राइजोफाइट, डायनोफ्लेजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड, सिग्नोइड्स एंड आल्सो प्रोटोजोन्स। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी डायनोफ्लेजिलेट्स। तो डायनोफ्लेजिलेट्स की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। कैसे होंगे, मोस्टली दे आर मेरीन। फोटोसिंथेटिक हैं ये। कैसे हैं, फोटो सिंथेटिक है। बच्चों अगर फोटोसिंथेटिक होंगे तो ऑब्वियसली इनके पास क्या होगा, एक ग्रीन पिगमेंट होगा। ग्रीन पिगमेंट होगा। और ये जो ग्रीन पिगमेंट है दिस इज क्लोरोफिल। दिस इज क्लोरोफिल। तो इनके पास क्या है, ग्रीन पिगमेंट है। उसी ग्रीन पिगमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, क्लोरोफिल बोल रहे हैं। तो क्लोरोफिल का रोल क्या होता है, वो ट्रैप करता है किसको, सनलाइट को, या एब्जॉर्ब द सनलाइट एंड हेल्प्स इन दी फोटोसिंथेसिस। एंड कलर वेरिएंस होगा इनमें, मतलब ब्लू कलर के भी होंगे, रेड कलर के भी होंगे, ब्राउन कलर के भी होंगे। ठीक है, वो लिख लेते हैं हम। क्या होगा इसमें, कलर वेरिएंस होगा। कलर वेरिएंस सच एज ब्लू, ब्राउन, येलो, ग्रीन एंड रेड। अब पॉइंट ये कि जो कलर वेरिएंस है क्यों आ रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मेन पिगमेंट्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेन पिगमेंट्स। किसकी वजह से, प्रेजेंस ऑफ द मेन पिगमेंट की वजह से इनमें क्या कलर वेरिएंस आ रहा है, सच एज द ब्लू, ब्राउन, येलो, ग्रीन एंड द रेड। अगेन डायनोफ्लेजिलेट्स, ऑल डायनोफ्लेजिलेट, जैसे कि हमने पता है कि डायनोफ्लेजिलेट कौन सी कैटेगरी से है, प्रोटिस्टा। सब लोग कर रहा है प्रोटिस्टा से। और हमें पता है कि प्रोटिस्टा में हमने जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं उन सबको प्लेस कर दिया। तो ऑल आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एंड मोस्टली दे आर मेरीन। फोटोसिंथेटिक होंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल विच इज द ग्रीन पिगमेंट। एंड कलर वेरिएंस होगा। क्यों कलर वेरिएंस होगा, क्योंकि इसकी सेल में क्या होगा, वेरियस टाइप्स के पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। और मेन पिगमेंट की रिस्पॉन्सिबल की वजह से ही क्या होगा, यहां पर कलर वेरिएंस है, सच एज ब्लू, ब्राउन, येलो, ग्रीन एंड रेड। अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स। सेल वॉल हैज स्टिफ cellulosic plates, but cell wall has the stiff cellulosic plates and most of them have the two flagella. Most of them have two flagella. Two flagella. और ये जो flagella है फर्रो बिटवीन दी वॉल प्लेट्स। दो टाइप के फ्लैजेला होंगे, एक होगा लॉन्गिट्यूडनली, वन इज longitudinally and another one transversally. तो बेसिकली इनके पास जो सेल वॉल है उसके पास क्या है स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स।
एंड मोस्ट ऑफ देम हैव द टू फ्लैजेला, वन इज द लॉन्गिट्यूडनली एंड वन इज द ट्रांसवर्सली। देखो दो फ्लैजेला है यहाँ पर, यहाँ देखिए कितने फ्लैजेला है, दो फ्लैजेला, एक फ्लैजेला ये हो गया और एक फ्लैजेला ये हो गया, ये भी फ्लैजेला है और ये भी फ्लैजेला है, तो दो फ्लैजेला हो गए, एक लॉन्गिट्यूडनली हो गया एक ट्रांसवर्सली हो गया। और ये जो फ्लैजेला है बेसिकली क्या करते हैं, फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स, वॉल प्लेट्स, फरो बिटवीन दी वॉल प्लेट्स। तो एक बार दोबारा देखिए बच्चों उसको, हम बात कर रहे हैं पर डायनोफ्लैजेलेट की। तो डायनोफ्लैजेलेट्स क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, मोस्टली दे आर मेरीन। कैसे होंगे बच्चों, ये मेरीन फॉर्म में है, फोटोसिंथेटिक है, क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है इनमें। कलर वेरिएंस है, ब्लू कलर, ब्राउन, येलो, ग्रीन एंड रेड। क्यों है ये कलर वेरिएंस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मेन पिगमेंट इन देयर सेल। एंड सेल वॉल हैज द स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स हैं सेल वॉल में इसकी। and most of them have the two flagella। कितने फ्लैजेला हैं, टू फ्लैजेला हैं। एक जो होगा वो लॉन्गिट्यूडनली है, एक जो है दूसरा वन जो होगा वो ट्रांसवर्सली होगा। एंड दोनों फ्लैजेला फरो कर रहे हैं वॉल प्लेट्स को, फरो बिटवीन दी वॉल प्लेट्स। तो ये जो सेल वॉल है स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स है, ये स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स, और ये फरो बिटवीन दी वॉल प्लेट्स में क्या हुआ, फरो किसने किया, फ्लैजेला ने किया। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे। तो एक होता है रेड डायनोफ्लैजेलेट जिसका नाम है गोनियोलेक्स, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं नीट एग्जाम में यहाँ से, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे आगे। सो रेड डायनोफ्लैजेलेट्स, रेड डायनोफ्लैजेलेट्स। तो जो रेड डायनोफ्लैजेलेट है बच्चों को कौन सा है, गोनियोलेक्स, which is गोनियोलेक्स। and rapidly multiplication, ये क्या करेगा, rapidly multiplication make C appear as red, make C appear as red। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, रेड टाइड्स, रेड टाइड्स। तो ये एग्जांपल बच्चों में पता होना चाहिए डायनोफ्लैजेलेट का, गोनियोलेक्स। तो गोनियोलेक्स क्या है, रेड डायनोफ्लैजेलेट है। कैसा है, रेड डायनोफ्लैजेलेट है। एंड रैपिडली मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से क्या करेगा, मेक करेगा सी अपीयर एज द रेड, और इसी को हम क्या बोलेंगे, रेड टाइड्स। तो ये जो गोनियोलेक्स है ऑल्सो सिक्रीट टोक्सिन। तो ये जो टोक्सिन है, इस टोक्सिन का नाम है सेक्सीटोक्सिन, सेक्सीटोक्सिन, which is the harmful for, which is harmful for aquatic life, aquatic life, such as fishes, such as fishes, such as fishes। तो डायनोफ्लैजेलेट बेसिकली देखो क्या होता है, एक कैटेगरी है विच अंडर इनटू दी प्रोटिस्टा किंगडम। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं उन सबको प्लेस कर दिया, आज फिट करेंगे इसमें प्रोटिस्टा किंगडम में। 5 ग्रुप्स हैं इसमें, क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट। तो हम बच्चों यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आज डायनोफ्लैजेलेट्स को। तो डायनोफ्लैजेलेट कैसे हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ऑल आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर मैरीन, फोटोसिंथेटिक होंगे। एंड क्यों फोटोसिंथेटिक है, बिकॉज ऑफ द कंटेन और द प्रोसेसिंग ऑफ द क्लोरोफिल विच इज द ग्रीन पिगमेंट and helps in the trapping of the sunlight at the time of the photosynthesis। then color variance है इनमें, again क्यों, क्योंकि पिगमेंट प्रेजेंट है इनकी वॉल्स में, सेल में, मतलब नॉट वॉल, सेल में प्रेजेंट है पिगमेंट। then cell wall has the stiff cellulosic plates and most of them have the two flagella, longitudinally flagella and transversally flagella। और ये flagella क्या करना है, furrow between the wall plates। तो सेलुलोजिक वॉल प्लेट्स हैं इसमें, स्टिफ सेलुलोजिक वॉल प्लेट्स, याद रखना। देन हमने डिस्कस किया कि जो रेड डायनोफ्लैजेलेट है जिसका एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है गोनियोलेक्स, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे लिए गोनियोलेक्स। तो ये गोनियोलेक्स क्या करेगा, रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करेगा
जिसकी वजह से क्या होगा, सी अपीयर एज रेड, सी अपीयर एज रेड, और इसी को हम क्या बोलेंगे, रेड टाइड्स। एंड ऑल्सो सिक्रीट अ टॉक्सिन, ऑल्सो सिक्रीट अ टॉक्सिन विच इज नोन एज सेक्सिटोक्सिन। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कौन सा टॉक्सिन रिलीज करता है ये, सेक्सिटोक्सिन। तो ये जो सेक्सिटोक्सिन है ये हार्मफुल है किसके लिए, फॉर द एक्वेटिक लाइफ सच एज द फिशेस, तो इनके लिए क्या है, ये हार्मफुल हो गया। तो ये है डायनोफ्लेजेलेट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट जो है हम उसकी बात कर रहे हैं, और नेक्स्ट जो है वो है यूग्लेनोइड्स। ठीक है, अब बच्चों अगर हम बात करें, देखो यूग्लेनोइड्स की, तो यूग्लेनोइड्स क्या होंगे बेसिकली, ये भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर जरा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स belongs to प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों इनके हैबिटेट की, तो फ्रेश वाटर, सी वाटर, ऑल्सो मॉइस्ट सॉइल, एक पॉइंट और याद रखना, स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर। तो ये जो स्टेगनेंट वाटर होता है, कौन सा होता है, जो रुका हुआ पानी होता है, जैसे कि पॉन्ड का हो गया, लेक का हो गया, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्टेगनेंट वाटर। तो हैबिटेट क्या है इनका, फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल एंड द स्टेगनेंट वाटर। ठीक है, एंड यूग्लेनोइड्स में हम बात करें, इंस्टीड ऑफ द सेल वॉल, इंस्टीड ऑफ द सेल, इंस्टीड ऑफ द सेल वॉल क्या होगा, प्रोटीन रिच लेयर होगी इनके पास, है प्रोटीन रिच लेयर। तो बच्चों ये जो प्रोटीन रिच लेयर है, क्या नाम है इसका, पेलिकल, प्रोटीन रिच लेयर विच इज पेलिकल, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, responsible for the provide flexibility to the cell, to the cell, flexibility to the cell। अब देखो अगर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की इन दी यूग्लेनोइड्स, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा है इसमें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहां पर ऐसा होगा कि ये क्या है, अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेटिकली एक्ट करेंगे, मतलब ऑटोट्रोफ की तरह एक्ट करेंगे। अगर सनलाइट एब्सेंट है तो हेटेरोट्रोफ की तरह एक्ट करेंगे, मतलब फोटोसिंथेसिस उस टाइम पर नहीं होगी। तो फोटोसिंथेसिस हो रही है इसमें, तो इसमें भी क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल विल बी प्रेजेंट इन इट। क्लोरोफिल विल बी प्रेजेंट इन इट, क्लोरोफिल क्या होगा इनमें, प्रेजेंट होगा। And in the presence of the sunlight, in the presence of sunlight, they act as autotrophs। किसकी तरह कर रहे हैं बच्चों, autotrophs की तरह कर रहे हैं। And in the absence of the sunlight, in the absence of sunlight, they act as हेटेरोट्रोप्स। भाई अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ऑटोट्रोफ की तरह कर रहे हैं, मतलब कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इस केस में परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्या परफॉर्म कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। तो यूग्लेनोइड्स की अगर हम बात करें, ऑल यूग्लेनोइड्स आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं एंड बिलोंग्स टू द प्रोटिस्टा किंगडम। हैबिटेट की अगर हम बात करें बच्चों यहां पर, तो फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल एंड आल्सो स्टैग्नेंट वाटर, जो रुका हुआ पानी होता है वो होता है स्टैग्नेंट वाटर।
इंस्टीड ऑफ द सेल वॉल नहीं है इनके पास, सेल वॉल की बजाय इनके पास क्या है, प्रोटीन रिच लेयर है, और प्रोटीन रिच लेयर का जो नाम है वो है क्या, पेलिकल। एंड पेलिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द सेल, मतलब इनके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो किस वजह से है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पेलिकल, एंड पेलिकल इज द प्रोटीन रिच लेयर व्हिच प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ द सेल वॉल इन इट, मतलब इनमें सेल वॉल की बजाय क्या है, प्रोटीन रिच लेयर है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पेलिकल। तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। देन देखो टू फ्लैजेला है इनके पास, एक फ्लैजेला जो है वो लॉन्ग है, लॉन्ग फ्लैजेला, लॉन्ग फ्लैजेला, और एक जो है वो है बच्चों क्या, शॉर्ट फ्लैजेला, लॉन्ग फ्लैजेला एंड दी शॉर्ट फ्लैजेला। करिए इसको, पहले इससे पहले इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। इसका लीजिए, ये यूनिनोइड्स, तो आप अब हम बात करें बच्चों किसकी, स्लाइम मोल्ड्स की। तो देखिए स्लाइम मोल्ड्स में अगर हम जाएं तो फर्स्टली ये भी क्या है, यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स हैं, बिकॉज ऑफ बिलोंग टू द प्रोटिस्टा किंगडम। एंड जितने भी स्लाइम मोल्ड्स हैं वो सब कैसे हैं, यूकैरी ओ नॉट यूकैरियोट्स, हाँ यूकैरियोट्स तो हैं, लेकिन सब के सब कैसे हैं, सेप्रोफाइट्स हैं। तो देखिए यहां पर जरा स्लाइम मोल्ड्स, तो जितने भी होंगे ये ऑल आर यूनिसेल्युलर, ऑल आर यूनिसेल्युलर eukaryote. First of all are unicellular eukaryotes, and they are saprophytes. They are saprophytes. तो जितने भी हैं वो सबके सब कैसे हैं, सेप्रोफाइट्स हैं। तो इनकी जो बॉडी होगी, अभी सेप्रोफाइट्स हम आगे डिस्कस करेंगे, बॉडी मूव्स along decaying ट्विग्स एंड ब्रांचेस, लीव्स बोल सकते हैं, ब्रांचेस भी बोल सकते हैं, ट्विग्स एंड लीव्स। तो ट्विग्स यहाँ पर क्या है, जो छोटी छोटी टहनियां जो होती हैं, ब्रांचेस, तो ट्विग्स एंड जो लीव्स हैं वो भी डिकेइंग वाली, उनके साथ उनकी बॉडी क्या होगी, अलोंग मूव करेगी। तो सेप्रोफाइट में बच्चों क्या होता है, अब देखें यहाँ पर, तो सेप्रोफाइट बेसिकली क्या होगा, डिकम्पोजिशन ही होगा यहाँ पर, ये फॉलो करेंगे किसको, डिकम्पोजिशन को। और डिकम्पोजिशन के टाइम पर क्या होता है, conversion of organic matter into simple inorganic compound, simple inorganic compound। तो इसी से अपने क्या करेंगे, न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं, न्यूट्रिएंट ड्राइव करेंगे। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइट्स, डिकम्पोजिशन करेंगे, that means the conversion of the organic compound into the simple inorganic compound, and body moves along the decaying twigs and the leaves। अब बच्चों अगर हम बात करें कि फेवरेबल कंडीशन की, तो फेवरेबल कंडीशन में है तो वो क्या करेगा, एक एग्रीगेशन बनाएगा जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मोडियम, फॉर्म एग्रीगेशन इन फेवरेबल कंडीशन, फॉर्म्स एग्रीगेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्लाज्मोडियम। हमने क्या बोला, प्लाज्मोडियम। तो ये जो प्लाज्मोडियम है, ग्रो अप टू सेवरल फीट्स, ग्रो अप टू सेवरल फीट्स, एंड एट द टाइम ऑफ द अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब जैसे ही, समझना बात को, अगर ये स्लाइम मोल्ड फेवरेबल कंडीशन में है
तो एग्रीगेशन फॉर्म करेगा वो, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम ग्रो हो सकता है अप टू सेवरल फीट्स, ठीक है। एंड एट द टाइम ऑफ द या फिर ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, ये प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होगा इनटू द फ्लोटिंग बॉडीज व्हिच कंटेन द स्पोर्स ऑन देयर टिप्स। तो एट द टाइम ऑफ at the time or during unfavorable condition, at the time or during the unfavorable condition, plasmodium differentiate into floating bodies, into floating bodies, into floating bodies। तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होगा इनटू दी फ्लोटिंग बॉडीज, वो भी कब, ड्यूरिंग दी अनफेवरेबल कंडीशंस। आइए आगे जरा इसमें अभी। तो प्लाज्मोडियम किसमें डिफरेंशिएट हुआ, देखो यहां पे जरा, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हुआ फ्लोटिंग बॉडीज में। तो यही फ्लोटिंग बॉडीज कंटेन कर रही है क्या, कंटेन स्पोर्स। क्या है इनमें स्पोर्स, वो भी एट देयर टिप्स, एट देयर टिप्स। टिप्स पे क्या है, स्पोर्स है। अब पॉइंट यहां पर क्या है कि ये जो स्पोर्स हैं इनके पास क्या है, ट्रू वॉल्स है, ट्रू वॉल्स। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ट्रू वॉल्स दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टिव इन नेचर। कैसे होंगे, एक्सट्रीमली रेजिस्टिव इन नेचर, एक्सट्रीमली रेजिस्टिव इन द नेचर। तो कैन सर्वाइव, ये जो स्पोर्स हैं, ये जो स्पोर्स हैं ट्रू वॉल्स होने की वजह से कैन सर्वाइव और विद स्टैंड इनटू हार्श हैबिटेट, इनटू हार्श हैबिटेट्स, इनटू हार्श हैबिटेट। तो ये है किसके बारे में, अबाउट दी स्लाइम मोल्ड्स। अगेन तो स्लाइम मोल्ड बेसिकली अगर हम बात करें, एक मिनट, तो बच्चों स्लाइम मोल्ड्स की अगर हम बात करें तो जितने भी स्लाइम मोल्ड्स होंगे वो प्रोटिस्टा में है, एंड ऑल प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो स्लाइम मोल्ड भी कैसे हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। बॉडी इनकी कैसी है, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कैसा, सेप्रोफाइट्स है, मतलब कि ड्राइव न्यूट्रिशन एट द टाइम ऑफ द डीकंपोजिशन, दैट मींस द इनऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का कन्वर्जन होगा इनटू द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और उस टाइम पे ही क्या करेंगे, अपने न्यूट्रिएंट्स को ड्राइव करेंगे, ठीक है। एंड बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग twigs and the leaves, and at the time of the favorable condition, हमने पढ़ा भी, at the time of the favorable condition they form aggregation which is known as plasmodium, and plasmodium can grow up to a several feet तक क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। पर जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आई, यही प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हुआ इनटू दी फ्रूटिंग बॉडीज, और यही फ्रूटिंग बॉडीज कंटेन कर रही है यहां पर क्या, स्पोर्स। और जो स्पोर्स हैं वो कहां पर हैं, एट देयर टिप्स पर प्रेजेंट। ये पूछा जाता है, ये जो हम पढ़ रहे हैं यहां पर, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ये फ्रूटिंग बॉडीज, याद रखें पॉइंट को। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ट्रू वॉल्स ऑन द स्पोर्स, दे किस टाइप के, एक्सट्रीमली रेजिस्टिव नेचर के हैं, एंड कैन सर्वाइव और विदस्टैंड इनटू द हार्श हैबिटेट, या हम बोल सकते हैं एडवर्स कंडीशन या फिर अनफेवरेबल कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। इज इट क्लियर नोट, करें स्क्रीनशॉट लो इसका।
तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं अबाउट दी प्रोटोजोन्स, लास्ट ग्रुप ऑफ दी प्रोटिस्टा किंगडम। तो प्रोटोजोन्स बेसिकली क्या है, ये भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे, ये भी कैसे हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। अगर मैं बात करूं इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो ऑल आर हेटरोट्रोप्स, जितने भी हैं वो सब कैसे हैं, हेटरोट्रोप्स हैं। कुछ कैसे होंगे, प्रेडेटर की तरह भी एक्ट करेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो प्रोटिस्टा की तरह भी एक्ट करेंगे, मतलब नॉट प्रोटिस्टा, कुछ ऐसे होंगे जो पैरासाइट की तरह यहां पर एक्ट करेंगे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है इनका, देखो जहां पे जरा। तो बच्चों प्रोटोजोन जितने भी हैं ऑल आर हेटरोट्रोप, ऑल आर हेटरोट्रोप, जितने भी हैं वो सब कैसे हैं, हेटरोट्रोप्स हैं। अब आ गया ये, इसमें एक्ट एज प्रीडेटर एंड ऑल्सो पैरासाइट्स। एंड ये जो प्रोटोजोन्स हैं ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कौन समझो। सबसे पहले दे आर हेटरोट्रोप्स, प्रेडेटर एंड पैरासाइट्स, एंड दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव टू द एनिमल्स। बट पॉइंट ये है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, बिकॉज ऑफ प्रोटोजोन जो है उनके पास क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होगी, बिकॉज ऑफ सेल वॉल विल बी एब्सेंट। बिकॉज ऑफ सेल वॉल विल बी एब्सेंट। बच्चों सेल वॉल क्या होगी इनमें, एब्सेंट होगी। अब अच्छा हमने पढ़ा था एनिमल भी, एनिमल में भी क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल also absent in animal cell, also absent in animal cell। बस सेल वॉल इनमें भी एब्सेंट है एनिमल्स में, और प्रोटोजोन जो है इनमें भी सेल वॉल एब्सेंट है। तो कनेक्शन है यहाँ पर, इसलिए से हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ द एनिमल्स या एनिमल किंगडम। इज इट क्लियर नॉट, आ गया ये इसमें। तो अब इस प्रोटोजोन्स के 5 ग्रुप्स है, हाउ मेनी, 5 ग्रुप्स हमने इसको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। सेकंड जो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। थर्ड वन जो है ciliated protozoans, and fourth one here is sporozoans। तो ये 4 यहां पर क्या है, कैटेगरीज है इनकी, नोट 5, क्या होगा यहां पर 4। हाउ मेनी, 4 ग्रुप्स। अब आइए यहां पर जरा आगे हम इसको डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के थ्रू। देखो बच्चों यहां पर जरा, तो प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रोप्स। कैसे हैं, हेटरोट्रोप्स हैं, प्रेडेटर एंड पैरासाइट्स डिस्कस कर चुके हैं क्या होते हैं, एंड प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल्स बिकॉज ऑफ द कंटेन द, मतलब एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल। 4 मेजर ग्रुप हैं इनके। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की अगर हम बात करें, सो अमीबॉइड ऑर्गेनिजम्स लिव इन द फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सोइल, एंड दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे पुटिंग आउट द स्यूडोपोडिया। इनके पास क्या प्रेजेंट है, स्यूडोपोडिया, व्हिच आल्सो नोन एज द फॉल्स फीट, एज इन अमीबा। मेराइन फॉर्म के पास क्या होगा, इनकी सिलिका प्रेजेंट होगा, मेराइन फॉर्म्स हैव द सिलिका सेल्स। कौन सी फॉर्म के पास, मेरीन फॉर्म के पास क्या है, सिलिकल सेल प्रेजेंट है ऑन देयर सरफेस, एंड सम ऑफ देम एज एग्जांपल एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। पैरासाइटिक नेचर भी है इसका, डिजीज भी कोज करेंगे।
अमीबियोसिस। इज इट क्लियर? हम पढ़ेंगे क्लास 12th में उसको। नेक्स्ट है अबाउट दी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर इधर फ्री लिविंग, भाई कैसे हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, इधर फ्री लिविंग एंड आल्सो इधर पैरासिटिक, एंड दे हैव द फ्लैजिला, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, देखो फ्लैजिलेटेड है प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। सो पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज द डिजीजेस, स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करेगा, इसी का एक एग्जांपल है ट्रिप्नोसोमा पैलिडम। ट्रिप्नोसोमा नाम याद रख लो, पैलिडम भी है इसका बायोलॉजी जो स्पीसीज है, ट्रिपेनोमा, ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा वो अलग है, ट्रिपेनोसोमा। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की अगर हम बात करें तो इनमें क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है, एंड बॉडी जो मूव करेगी ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, मतलब सीलिया की हेल्प से बॉडी क्या होगी, मूवेबल है, एंड हैव अ कैविटी, क्या है इनके पास, कैविटी प्रेजेंट है इनके पास, ऑन विच opens outside the cell surface and the coordinate movement of the rows of the cilia, मतलब जो मूवमेंट होगा वो cilia की हेल्प से होगा। तो वाटर जो अंदर आएगा गलट में, जो कैविटी है along with the food, वो किसकी हेल्प से आएगा, cilia की हेल्प से ही आएगा। And if I talk about the last one which is the sporozoans, तो this include diverse organism that have an infection spore like stage। तो इनमें क्या होती है, spore like stage होती है। जैसे एक हम ले लेते हैं यहाँ पर प्लाज्मोडियम, एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है प्लाज्मोडियम। तो बच्चों ये जो प्लाज्मोडियम है ये क्या है, पैथोजन ऑफ मलेरिया, पैथोजन ऑफ मलेरिया। इसी की एक स्पोर स्टेज है, स्पोर स्टेज, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोजोइड। क्या बोल रहे हैं इसे हम, स्पोरोजोइट्स। तो ये जो स्पोरोजोइट है यही इन्फेक्टिव स्टेज है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो आइए, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इज प्लाज्मोडियम, कौन सा है, प्लाज्मोडियम है, विच इज द मलेरियल पैरासाइट। और इसी प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्टिव स्टेज होगी वो है स्पोर स्टेज, वह इसको क्या बोल रहे हैं, स्पोरोजोइड विच इन्फेक्ट द ह्यूमन बीइंग्स। मतलब व्हेन प्लाज्मोडियम एंटर्स इनटू द ह्यूमन बॉडी तो कौन सी स्टेज में करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, कौन सी स्टेज है वो, स्पोरोजोइड विच इज द स्पोर स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो एक बार यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर जरा, तो किंगडम प्रोटिस्टा हमने पढ़ा यहाँ पर, देन डायनो क्राइजोफाइट्स, क्राइजोफाइट्स के हमने सारे पॉइंट्स पे लिखे, देन डायनोफ्लैजिलेट, भाई जितने भी हैं सबके सब कैसे हैं, मेरीन है, फोटोसिंथेटिक है, येलो ग्रीन ब्राउन रेड इनका कलर होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मेन पिगमेंट इन देयर सेल, ठीक है। सेलुलोजिक, स्टिफ सेलुलोजिक सेल प्लेट्स एंड इनटू द वॉल्स एंड आउट ऑन द आउटर सरफेस, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव द टू फ्लैजिला, कितने फ्लैजिला इनके पास, टू फ्लैजिला, वन लॉन्गिट्यूडिनली एंड वन ट्रांसवर्सली, and between the wall plates, red dinoflage example goniolax, पर मल्टीप्लिकेशन होगा तो सी अपीयर एज द रेड टाइट, ये कुछ इसके एग्जांपल हो गए। सेक्सीटोक्सिन रिलीज करता है ये, है ना, सेक्सीटोक्सिन क्या करेगा, रिलीज करेगा, और वही हार्मफुल टॉक्सिन है इसके लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए, सच एज द फिशेस। देन यूग्लेनोइड्स, भाई यूग्लेनोइड्स में क्या है, फ्रेश वाटर में भी होंगे, है ना, स्टैग्नेंट वाटर में होंगे, इंस्टेड ऑफ द सेल वॉल दे हैव द प्रोटीन रिच लेयर व्हिच इज नोन एज पेलिकल, एंड बॉडी इसी की वजह से क्या है, फ्लेक्सिबल होगी। पर फ्लैजिला प्रेजेंट है, दो फ्लैजिला है, एक शॉर्ट होगा तो दूसरा लॉन्ग वन है। तो फोटोसिंथेटिक है, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, बट एक्ट एज द हेटरोट्रोप्स इन द एब्सेंस ऑफ द सनलाइट, डिप्राइव्ड ऑफ द सनलाइट, एक ही बात है। देन पिगमेंट जो होगा वो सिमिलर होगा किसके, ग्रीन प्लांट्स के, ग्रीन प्लांट्स में जो पिगमेंट होगा लाइक क्लोरोफिल, वो भी ऐसा ही जो क्लोरोफिल होगा कंपोजिशन उसकी सेम होगी। स्लाइम मोल्ड्स सेप्रोफाइट्स हैं, कैसे हैं, सेप्रोफाइट्स हैं। Body moves along decaying twigs and the leaves. Under suitable condition, they form the aggregation which is known as plasmodium, which grow up to the several feet. Grow up to the several feet. And under the unfavorable condition, this plasmodium differentiate into the fruiting bodies, and spore contain the fruiting bodies on their tips. And इन्हीं spores के पास क्या है, true walls present है, क्या है इनके पास,
true walls present and they are, that's why they are extremely resistant in the nature, so survive or the withstand in the harsh habitat, adverse condition also unfavorable condition में भी क्या कर सकते हैं, survive कर सकते हैं, because of these spores are extremely resistive in the nature because of presence of their have cell wall. Is it clear or not? तो ये है हमारा, और एक पॉइंट जो है यहां पर, स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, एयर के थ्रू क्या होंगे, स्पोर डिस्पर्स होंगे इनटू द एटमॉस्फेयर। आई होप को ये आपको क्लियर हो गया होगा प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के हमने 5 ग्रुप यहां पर डिस्कस किए, क्राइजोफाइट्स हमने किया, डायनोफ्लेजिलेट्स हमने किया, स्लाइम मोल्ड्स हमने किया, यूग्नोइड्स हमने किया, एंड लास्ट हमने जो है प्रोटोजोन्स हमने कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास में, द नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फंगाई विच इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट किंगडम, और यहां से फंगाई वाले किंगडम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ चुके हैं अब तक, जो कोई भी तुम्हें डाउट हो इससे रिलेटेड, प्रोटिस्टा से रिलेटेड, कमेंट कर देना एंड आई विल रिप्लाई। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।